नमस्कार, केमन आছেন আপনারা? আমি बांग्ला बोलছি। जी हाँ, मैं बंगाली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ इस वक्त कोलकाता में और मैं जिस परिसर में हूँ उसे कहते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। पूरी दुनिया में यह मंदिर प्रसिद्ध है और इस मंदिर को बनाने के पीछे की जो कहानी है वह आपको आज के एपिसोड में सुनाएंगे। धार्मिक कहानियों के इस सेगमेंट में आप जानेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में, विवेकानंद के बारे में और जानेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनने की कहानी। और इसको रामकृष्ण परमहंस जो यहाँ के मुख्य पुजारी रहे, उन्होंने कैसे इस स्थान को एक दिव्य स्थान बनाया, एक सिद्ध स्थान बनाया। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना इच्छाएं प्रकट करते हैं माता के सामने में और कहते हैं कि माता जो भक्त यहाँ आते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और ऐतिहासिक स्थल आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ से लेकर के बेलूर मठ तक, यहाँ के बाद हम लोग बेलूर मठ भी जाने वाले हैं। तो चलिए कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दक्षिणेश्वर में हुगली नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ कोलकाता या बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके दूसरी तरफ बेलूर मठ स्थित है। आज के समय में दक्षिणेश्वर मंदिर तथा बेलूर मठ बंगालियों के आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं इस वक्त दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने के रास्ते में और ये है स्काई वॉक। यहाँ के मेट्रो स्टेशन से उतर करके आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो आप यहाँ से नीचे से जो रिक्शा वाले हैं उनसे रिक्शा कर सकते हैं, 30 रुपये करके वो चिल्ला रहे थे। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये स्काई वॉक, यहाँ से आप पैदल टहलते हुए जा सकते हैं। और इसके बाद आप सीधे ये जो स्काई वॉक है वो आपको लेकर के जाएगा सीधे मंदिर के गेट पर। चलिए चलते हैं। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रसमौनी ने कराया था। रानी रसमौनी का जन्म सन 1793 में हुआ था। जब वे 11 वर्ष की हुई तो उनका विवाह जान बाजार के जमींदार बाबू राजचंद्र दास के साथ करा दिया गया। युवा अवस्था को प्राप्त करने के बाद वे ससुराल पहुंची, लेकिन उन्हें अधिक दिनों तक पति का सुख प्राप्त नहीं हो सका और बहुत ही कम उम्र में दास बाबू दुनिया छोड़कर चले गए। इसके बाद रानी रसमौनी ने परिवार के साथ साथ परिवार के कारोबार की जिम्मेदारी भी उठाई। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ मजदूरों और किसानों का भी पूरा ख्याल रखा। सन 1847 की बात है। रानी रसमौनी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आईं तो उन्होंने मन में तीर्थों के दर्शन करने का निश्चय किया। रानी रसमौनी की माँ दुर्गा और उनके रूपों में बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग जल मार्ग का प्रयोग करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रसमौनी, उनके संबंधी और उनके साथ सेवक सेविकाएं गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाने के लिए तैयार हुईं। लेकिन यात्रा आरंभ होती उसके ठीक एक रात पहले एक अजीब घटना घटी। प्रचलित कहानी के अनुसार तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रानी रसमौनी सो गईं। रात में उन्हें एक स्वप्न आया। कहा जाता है उनके सपने में माँ काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गंगा के किनारे एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ और मेरी प्रतिमा को स्थापित करो। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुली।
सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली का मंदिर बनाने के लिए स्थान देखा जाने लगा। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। 1847 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855 में, यानी इस मंदिर को बनाने में कुल 8 साल लग गए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की जो कहानी है, कहते हैं कि रानी रश्मोमुनि ने इसको बनाया था और रानी रश्मोमुनि ने जो इस मंदिर को बनाया उसके पीछे भी एक कहानी है, और वो ये कि कहते हैं कि रानी रश्मोमुनि ने एक बार विचार किया कि उनको वाराणसी का दौरा करना चाहिए। फिर जिस सुबह वो जाने वाली थी, रात को सोते वक्त उनको स्वप्न आया माता काली का, और माता काली ने उनको कहा कि आपको वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे एक मंदिर का निर्माण कीजिए, मेरे मंदिर का निर्माण कीजिए, और यहीं पे जो है आप यही स्थान जो है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। तो माता की आज्ञा का पालन करते हुए रानी रश्मोमुनि ने यहाँ पे इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर बनकर तैयार हो चुका था। अब आवश्यकता थी मंदिर के स्थापना की और मुख्य पुजारी के नियुक्ति की। देवताओं और देवी की मूर्तियों को स्नान यात्रा दिवस पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो हिंदुओं का एक शुभ दिन है। स्नान यात्रा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। 31 मई 1855 को इस शुभ अवसर पर देश भर से 1 लाख से अधिक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। सामर्थ्य होने के बाद भी यह काम इतना सरल नहीं था। रानी की जाति को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। इस समस्या के समाधान के लिए रानी ने अन्य ब्राह्मणों के साथ चर्चा की। इसके बाद निर्णय लिया गया कि मंदिर को किसी ब्राह्मण को समर्पित कर दिया जाए। रानी ने ब्राह्मणों का यह सुझाव स्वीकार किया और उन्होंने मंदिर अपने गुरु को समर्पित कर दिया। रानी को यह सलाह पंडित रामकुमार चट्टोपाध्याय ने दी थी। उन्हें मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। रामकुमार ने 31 मई 1855 को मंदिर में काली की मूर्ति स्थापित की। इस अवसर पर कई राज्यों से विद्वान ब्राह्मण दक्षिणेश्वर पहुंचे हुए थे। 1 वर्ष के भीतर ही पंडित रामकुमार का निधन हो गया और मंदिर की सारी जिम्मेदारी उनके छोटे भाई रामकृष्ण पर आ गई। रामकृष्ण परमहंस का असल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1855 में जब रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी नियुक्त हुए, तब गदाधर और उनके भांजे हृदय मिलकर रामकुमार की सहायता करते थे। गदाधर को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था। कहते हैं कि रामकृष्ण देवी प्रतिमा से बातें किया करते थे। 1856 में रामकुमार की मृत्यु के पश्चात गदाधर को काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया। लोग उन्हें रामकृष्ण बुलाने लगे। रानी रासमोनी द्वारा निर्मित इस मंदिर को सिद्ध स्थान बनाया मां काली के सबसे बड़े उपासकों में से एक रामकृष्ण परमहंस ने। उनकी साधना की शक्ति ही थी कि मां काली उन्हें दर्शन दिया करती थी। जो लोग उनकी साधना से परिचित नहीं थे वे उन्हें पागल कहते थे। परंतु रामकृष्ण परमहंस के सिद्धियों और ज्ञान की बातें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक सीमित न रह सकीं। यह कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में तेजी के साथ फैलने लगी। देखते देखते मंदिर के उद्यान में भक्तों और विचारकों और साधुओं का तांता लगने लगा। रामकृष्ण छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का काम करने लगे। गले में कैंसर के बावजूद वे अपने प्रवचन जारी रखते। रामकृष्ण परमहंस पीड़ा को आनंद के साथ सहते और सहज रहते थे।
रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे। सन 1886 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को भगवान की तरह पूजा जाता है और हर घर अथवा प्रतिष्ठान में मां काली के साथ रामकृष्ण परमहंस व उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी की तस्वीर देखी जा सकती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रसमणी का समाधि मंदिर है और वह वट वृक्ष है जिसके नीचे रामकृष्ण परमहंस ध्यान किया करते थे। नहीं, ये रानी माँ लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये मंदिर को जिन्होंने स्थापित किया था रानी रसमोमणि, ये उनको ये स्थान दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये देखिए, ये है लाइब्रेरी यहाँ का। रामकृष्ण परमहंस के सैकड़ों शिष्यों में नरेंद्रनाथ प्रमुख थे। नरेंद्रनाथ को ही लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। बेलूर मठ में ही रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से कुछ ही दूरी पर बेलूर मठ है, जहां पर्यटक हुगली नदी पर स्टीमर बोट की सवारी कर पहुंच सकते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फेरी कहते हैं। से निकलते हुए दाहिनी तरफ जब आप जाएंगे तो आप एक गली है, वहाँ से दोनों तरफ दुकानें हैं, वहाँ से होते हुए आप इस स्थान पे पहुँचते हैं। यहाँ 11 रुपए का एक टिकट कटाना होता है और वहाँ से आपको अलाउ होता है इस पतले से ब्रिज पे। ये हुगली नदी है, दिखाइए, ये हुगली नदी, और इसी के ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं। आगे जा रहे हैं हम लोग बेलूर मठ की तरफ। तो बेलूर मठ से आगे की कहानी आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग उस बोट पे हैं, स्ट्रीमर कह लीजिए आप। सामने से इंजन की आवाज़ आ रही होगी और हमारे साथ बहुत सारे पर्यटक हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं बेलूर मठ की तरफ। अभी हम लोगों ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए हैं और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल का भी दर्शन करेंगे, वहाँ देखेंगे। और फेरी पर सवार होकर बेलूर मठ की तरफ जाते हुए हमने कुछ विदेशी पर्यटकों से भी बात की। सनातन धर्म में उनकी बढ़ती आस्था को देखते हुए अच्छा लगा। I am visiting Shakti Pitas in India. So this is one of the very sacred places of the Shaktis, Kali. So that's why I come to visit this place. Very special. Where you came from? I come from the Netherlands. Netherlands. Yes, I like India. I come to India for more than 8, 9, 10 years now. Oh. Yeah, every year I come to visit. Every year you come here? Yes. Written Shiva. Yeah, it's from Varanasi. You know who is Shiva? Of course, I'm a Shiva devotee. Okay, oh, you are Shiva devotee too. Okay. Yeah. And Mata Parvati is wife of Shiva. Yes, you know? yes, I know. And where you are going now? We are going to the Math, Bengur Math, I think, Bengur Math. Ramakrishna. So we visit, we are 2 days, Calcutta, we visit some places and then we go to Kamakya, Okay. Assam. Assam, yeah. Yes. You know about Vivekananda? Vivekananda, I know a little bit. I know this place we visit, yes. Right now you will know about Vivekananda because Belur Math is famous for Vivekananda. He is a student of Ramakrishna. Yes. Just You like what? India? Yes. You like India? No, I love India. India God goddesses. God goddesses. Yes. You like it? Yes, the temple. God. Don't you feel like some language barriers here? Little bit. After every 5 kilometers there are different languages. Yeah, that's very difficult for us. But some English everywhere. You should bring some translator for you. Thank you very much for being with us. And I hope घाट पर उतरकर पैदल ही मठ तक पहुंचा जा सकता है।
सुविधा के लिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। मठ के मुख्य प्रांगण में रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद की देहाग्नि स्थल पर उनकी समाधियां व मंदिर अवस्थित हैं। बेलूर मठ के मुख्य परिसर के निकट रामकृष्ण मिशन के कुछ शिक्षा संस्थानों के भी परिसर हैं, जिनमें विद्या मंदिर, शिल्प मंदिर, वेद विद्यालय तथा स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के परिसर शामिल हैं। रामकृष्ण परमहंस के मंदिर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के प्रवेश द्वार, जिनके दोनों ओर स्तंभ हैं, ग्वालियर किले के मान मंदिर के भव्य प्रवेश द्वारों की तरह हैं। उनके ऊपर सफलता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली गणेश और हनुमान की छवियां उकेरी गई हैं। मंदिर में श्री रामकृष्ण की एक पूर्ण आकार की मूर्ति डमरू के आकार के संगमरमर के आसन पर 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान है, जिसमें श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेष संरक्षित हैं। गर्भगृह के सामने बड़ा हॉल है जहां लोग ध्यान लगाते हैं। अनुमति न होने के कारण हम यहाँ कैमरा नहीं ले जा सके। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। मेरा नाम एडवोकेट जुगल किशोर साबू है जी। हम महाराष्ट्र परवीन डिस्ट्रिक्ट से है और यहाँ पे जगन्नाथपुरी के टूर पे आए वाले हैं जी। तो यहाँ कल से हम कलकत्ता में हैं। यहाँ पे जो है वो काम एंड क्वाइट अच्छा है और इससे एक प्रेरणा मिलती है, मन शांति हो जाता है। एरिया बहुत अच्छा है। बेलूर मठ के बारे में आप पहले से जानते थे? पहले नहीं जानते थे, सुने थे, जानते नहीं था। इस जगह के बारे में बताइए, आप घूमे, आपको कैसा लगा? मतलब एकदम एक नंबर। यहाँ ये जो कैंपस है ये तो स्वामी से लेकर के यहाँ तक विवेकानंद जी के गुरु जी है ना जी, उनकी ये उनका मंदिर है और विवेकानंद जी का यहाँ से प्रागट्य निर्माण यहीं से हुआ है उनका जी। ये स्थल है। आप कहाँ से आए? ये हम महाराष्ट्र बीड जिला। और कैसा लगा आपको यहाँ? हम लोग दिल्ली से आए हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ का रौनक देखकर यहाँ के गैदरिंग वातावरण बड़ा अच्छा मतलब पीसफुल लग रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी परम त्यागी थे और वो काली माता के पूर्ण भगत थे। उन्होंने काली माता का इतना कठोर तप किया था कि काली माता को स्वयं दर्शन दिए थे। वो मंदिर जो हम देख के आ रहे हैं दक्षिणेश्वर, वो धाम उसी का ही है, स्वामी रामतीर्थ जी का। और हमें पुजारी थे। हाँ, बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे। तो उन्होंने सारा जीवन त्याग दिया था अपना इस पर्पज़ के लिए, माता जी को। हाँ, दोनों दंपति। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम फैमिली है, पूरी फैमिली आई है सर। दिल्ली से आए हैं, ये बेटी साहब दिल्ली से आए हैं, हम पंजाब से। आप रामकृष्ण के बारे में जानते थे पहले से? हाँ जी, हम जानते थे, हमारे गुरु थे वो। हमें पहले भी आ चुके हैं? पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं। पहली बार। कैसा रहा पहला? ईस्ट में आए पहली बार है, साउथ में बहुत गए हैं, वेस्ट में बहुत गए हैं, द्वारका गए हैं, सोमनाथ, रामेश्वरम, कन्याकुमारी सब कर रखा हमारा विजिट, लेकिन ईस्ट का मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो हमें अच्छा लगा। अभी खाना आज तो फर्स्ट डे है। देखो आगे कल जाना गंगा सागर। अभी आप कहाँ घूमे? अभी तो दक्षिणी आज ही आए, दिल्ली से आए ना, तो पंजाब से आए आप? अमृतसर से। तो आपने सुना हुआ था रामकृष्ण आश्रम के बारे में, स्पेशली स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुन रखा था? पहली बार आई हैं आप? जहाँ लगता है कि हिंदू धर्म को मानना जाता है, ये यहाँ लगता है कि हाँ हिंदू धर्म मानने वाले भी है यहाँ पे। परिसर में स्वामी विवेकानंद मंदिर भी है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां स्वामी विवेकानंद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। 1902 में विवेकानंद ने अपना देह त्याग दिया था। उस समय वे मात्र 39 वर्ष के थे। 28 जनवरी 1924 को प्रतिष्ठित इस मंदिर की ऊपरी मंजिल पर एक अल्बास्टर ओम बंगाली अक्षरों में है। मंदिर के बगल में मूल बेल वृक्ष के स्थान पर एक बिल्व का पेड़ है, जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद बैठते थे और जिसके पास उनकी इच्छा के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो बेल का पेड़ है, यह बिल्व वृक्ष उस पुराने बिल्व वृक्ष के स्थान पर लगाया गया है जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद प्रायः बैठते थे।
स्वामी जी की इच्छा अनुसार उनकी पार्थिव देह का अग्नि संस्कार इसी वृक्ष के समीप किया गया था, जहां अभी विवेकानंद मंदिर अवस्थित है। ये जो विवेकानंद मंदिर है जिसको मैं आपको दिखला रहा था, ये आप देखिए, दरअसल यहीं पे स्वामी विवेकानंद, ये मंदिर भव्य मंदिर बनाया गया है और ये वही स्थान है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद का जो है दाह संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार किया गया था और यहीं उनकी समाधि बनी हुई है। पवित्र माता का मंदिर रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी को समर्पित है। बेलूर मठ परिसर में ही पवित्र मां का मंदिर है। यह मंदिर उस क्षेत्र के ऊपर है जहां उनके पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले किया गया था। रानी रश्मोनी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक के इतिहास को देखें तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिलती जिसमें मस्जिद बनाने की बात हो। फिर भी बेलूर मठ जैसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थान पर दरगाह और मस्जिद का मिलना आक्रांताओं की मानसिकता को दर्शाने के लिए काफ़ी है। यह कुछ वैसा ही है जैसे सनातन धर्म के हर बड़े मंदिर और तीर्थ क्षेत्र के पास जबरन मस्जिद बना दी गई हो। बेलूर मठ में घूमते हुए कब दोपहर से शाम हुआ और शाम से रात पता ही नहीं चला। अचानक अनाउंसमेंट किया गया कि दक्षिणेश्वर के लिए फेरी 7:30 बजे छूटेगी। हम बेलूर मठ से निकल आए फेरी यानी स्ट्रीमर पर। रात के समय गंगा नदी की मंद चाल में थोड़ी तेजी आ गई थी। मंदिर की चमक देखते ही बनती थी। मन तो नहीं भरा, लेकिन लौटना पड़ा इस निश्चय के साथ कि हम फिर से आएंगे। फेरी हमें दक्षिणेश्वर ले आई। दिन भर के भ्रमण के कारण शरीर थक चुका था। हम मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे कि बांसुरी की एक आवाज़ ने हमारा ध्यान खींचा। बांसुरी की धुन ने चित्त को प्रशंसा दी और वादक के सामने रखे भीख के कटोरे ने उसी चित्त के चिथड़े कर दिए। हमने कुछ देर तक चुपचाप बांसुरी वादक की कला को रिकॉर्ड किया, फिर आगे निकल आए। कुछ पैसा निकाल दीजिए।